फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जहाँ पे फिर हम आगे के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे। इसके पहले के न्यूमेरिकल्स में आपने मोर सर्कल और एनालिटिकल मेथड से निकालने इंक्लाइंड प्लेन पे निकलने वाले स्ट्रेसेस को देखा और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के हेल्प से ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रेस एलिमेंट के स्ट्रेसेस को भी निकालना सीखा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन के एंगल्स जो हैं या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और उसके प्लेन्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। उसके बाद लगे हाथ इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे, जिसमें हम सेम क्वेश्चन को मोर सर्कल के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। एट ए पॉइंट इन एन एलिमेंट देयर आर नॉर्मल स्ट्रेसेज ऑफ 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर and 40 Newton per mm square. Both are tensile respectively at right angles to each other. यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर फेस के दो स्ट्रेस दे दिए गए हैं। इनके साथ पॉजिटिव शियरिंग स्ट्रेस दिया गया है जो कि 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर का है। तो मुझे निकालना क्या क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और उनके पोजीशंस, यानी प्रिंसिपल प्लेन के पोजीशंस, और साथ में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और उससे रिलेटेड प्लेन। तो मैं स्ट्रेस एलिमेंट यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ। स्ट्रेस एलिमेंट कुछ इस तरीके का है। ये हमारा स्ट्रेस एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज जो हैं वो लिखे गए हैं। मैंने उसे पॉजिटिव, सबको पॉजिटिव कंसिडर करते हुए यहाँ पे लिख दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स इक्वल टू 60। मैंने यूनिट नहीं लिखा है, आप उसे यूनिट के साथ हमेशा लिखेंगे। सिग्मा वाई इक्वल टू 40, टाउ एक्स वाई इक्वल टू 20। मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल एंगल्स, ये सब निकालने हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला मुझे डायरेक्टली पता है, सिग्मा 1, 2। अगर किसी प्रॉब्लम में डायरेक्टली मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा जाए तो मैं डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लिखूंगा और वो निकाल दूंगा। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है। इसमें प्लस रखने पे मुझे सिग्मा 1 मिलेगा, इसमें माइनस रखने पे सिग्मा 2 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यूज डालूंगा तो मुझे मिल जाएगा 60 प्लस 40/2 प्लस माइनस 60 माइनस 40/2 होल स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आती है 50 प्लस माइनस 22.36। तो अगर मैं प्लस करता हूँ तो सिग्मा 1 इक्वल टू मिलता है 72.36 और सिग्मा 2 मिलता है मुझे 27.64। तो ये मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के वैल्यू मिल गए। अगर किसी क्वेश्चन पे डायरेक्टली यही निकालना हो तो मैं यही यहाँ पे इस मेथड से इसे निकाल सकता हूँ। बट इन क्वेश्चंस में मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते समय प्रिंसिपल एंगल भी निकालना पड़े, तो इससे स्टार्ट करना थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। आगे हम देखेंगे कैसे गड़बड़ हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए बेटर होगा कि पहले हम लोग प्रिंसिपल प्लेन का एंगल निकालेंगे। तो प्रिंसिपल प्लेन का एंगल निकालने का मैंने तरीका बताया था। tan 2 थीटा पी इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे अगर मैं निकालूं तो थीटा पी मुझे निकल सकता है। दिस इम्प्लाइज थीटा पी इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 31.7 डिग्री। ये कोई एक थीटा P1 भी हो सकता है या थीटा P2 भी हो सकता है। क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि ये थीटा जो है सिग्मा 1 के कोरिस्पॉन्डिंग है या सिग्मा 2 के कोरिस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे ये मुश्किल होती है कि मुझे ये पता ही नहीं चलता है कि ये थीटा P1 होगा या इसमें 90 डिग्री जोड़ने से, क्योंकि दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो है 90 डिग्री के इंटरवल पे होते हैं, तो या तो इस पे एक एंगल मिलेगा और दूसरा एंगल इसके 90 डिग्री के बाद मिलेगा। तो थीटा P1 का मतलब होता है सिग्मा 1 के कोरिस्पॉन्डिंग और थीटा P2 जो होता है सिग्मा 2 के कोरिस्पॉन्डिंग होता है। तो मुझे अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये थीटा रखने पर मुझे ये वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक बार मुझे चेक करना होगा यहाँ पे। इसीलिए किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली इसको निकालने से अच्छा है कि आप पहले ये निकालिए और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसका फॉर्मूला में ये एंगल रखिए और उससे जो सिग्मा x1 या सिग्मा n निकलता है उसे आप सिग्मा 1 पुट कीजिए।
तो उससे जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलेगा। वो सही तरीका है अगर मुझे प्रिंसिपल एंगल के साथ प्रिंसिपल प्लेन निकालना हो। लेकिन अगर मुझे सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना हो तो मैं डायरेक्टली इससे निकाल सकता हूँ। तो एनीवेज हम इस तरीके से भी बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे हम ये पता करेंगे कि थीटा P1 कौन सा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में सिग्मा x1 के फॉर्मूले में मैं सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस सिग्मा x सिग्मा y बाई 2 कॉस 2 थीटा p टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा p। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, थीटा p के बदले ये एंगल पुट करूँगा और सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यू जो यहाँ से आई है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। तो इससे मुझे जो मिलता है 31.7 डिग्री रखने से मुझे जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है 72.36। अगर मान लीजिए ये वैल्यू मुझे मिला होता है 27.64, तो इसका मतलब क्या है कि इस एंगल पे जाने से मुझे सिग्मा 2 मिल रहा है। तो ये एंगल कितना हो जाता है, सिग्मा थीटा P2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इस एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग मुझे सिग्मा 1 मिल रहा है। तो ये जो एंगल होगा 31.7 डिग्री ये थीटा P1 हो जाएगा। तो इसी तरह मैं थीटा P2 निकाल सकता हूँ। मैं इसे निकाल देता हूँ ये चेक करने के लिए। तो हमेशा ये चेक करके आपको दिखाना होगा कि जो एंगल आपने निकाला है उस एंगल से कौन सा प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते हैं। तो बहुत सारी बुक्स में जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें ये चीज़ क्लियर नहीं होता है। तो आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे और फिर जब मोर सर्कल से सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर्स जो हैं वो मैच नहीं करेंगे। तो इसलिए मोर सर्कल चूँकि अल्टीमेटली वो उसमें ग्राफिकली सब चीज़ें दिखती हैं तो आपको एक ही स्टेप में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल एंगल में वो रिलेशन पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल एंगल किस प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए है। तो इसके लिए मुझे चेक करना बहुत ही इसेंशियल हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे थीटा P1 आ गया था 31.7 डिग्री। अब थीटा P2 जो होगा वो थीटा P1 प्लस 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री के इंटरवल पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिलते रहते हैं। तो ये एंगल हो जाएगा 121.7 डिग्री, या -90 भी करने से मिल जाता ये एंगल। तो ये थीटा P1 और थीटा P2 निकल गया। अब मुझे निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो प्लेन है वो निकालना है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है टाउ मैक्स, ये मुझे फॉर्मूला पता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अगर मुझे इस क्वेश्चन में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ऑलरेडी निकालना था तो मैं इसे भी यूज कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो सीधे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। इन दोनों के हेल्प से मुझे आंसर निकल जाएगा। तो इससे काफ़ी इजीली निकलेगा। और इससे अगर इसे भी करेंगे तो इसकी आंसर जो है 22.3। तो टर्म एक्स हमारी ये मिल गई। अब मुझे निकालना है कि ये किस एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग निकलेगा। तो थीटा एस का जो एंगल होता है tan 2 थीटा एस इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ एक्स वाई विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ से अगर मैं थीटा एस निकालूँ, थीटा एस यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और माइनस साइन के साथ ये सारी चीज़ें अगर मैं रखूँ, थीटा एस की वैल्यू मुझे मिलती है 76.7 डिग्री। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे कि हमें थीटा P1 पता चल गया था। थीटा P1 31.7 डिग्री था। तो अगर मैं थीटा P1 में 45 ऐड कर दूं, यानी मुझे ये पता है कि हर प्रिंसिपल स्ट्रेस के 45 प्रिंसिपल स्ट्रेस के प्लेन के 45 डिग्री के बाद एक प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर आता है। तो इसमें अगर मैं 45 डिग्री जोड़ दूं तो मुझे थीटा एस मिल सकता है, थीटा P1 प्लस 45 डिग्री। ये करने से भी मुझे 76.7 डिग्री मिल जाते हैं। तो मुझे ये चेक करना होगा कि 76.7 डिग्री पे, क्योंकि शियर स्ट्रेस में मैक्सिमम पॉजिटिव या मैक्सिमम निगेटिव दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही होता है, साइन अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँगा
तो मुझे क्या ये मैक्सिमम मिलता है या निगेटिव या मिनिमम शियर स्ट्रेस मिलता है, वो चेक करना पड़ेगा। तो मैं जो शियर स्ट्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वाला फॉर्मूला है टाउ x1 y1, इसमें मैं ये थीटा एस पुट करूँगा, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा एस प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा एस। अगर मैं थीटा एस की ये वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू यहाँ से मिलती है, आप करके देखेंगे, -22.3 मिलता है। -22 पॉइंट, तो ये क्या मिलता है, -22.36 मिलता है। तो अब हमने देखा कि इस एंगल पे मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव शियर स्ट्रेस नहीं मिल रहा है, इस पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम निगेटिव शियर स्ट्रेस। तो ये एंगल जो है इस प्लेन के कोरिस्पोंडिंग नहीं हुआ। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इससे हमने 45 डिग्री आगे अगर बढ़ के देखा तो ये एंगल मिला। अब हम 45 डिग्री नीचे भी जा सकते हैं इससे, तो हमारा जो मैक्सिमम जो ये स्ट्रेस है टाउ मैक्स, इसके कोरिस्पोंडिंग ये थीटा S1 नहीं है, थीटा S2 है। तो थीटा S1 क्या होगा, थीटा S1 हो जाएगा थीटा P1 माइनस 45 डिग्री। तो ये करने से 31.7 माइनस 45 डिग्री ये करेंगे तो मुझे मिलता है -13.3 डिग्री। तो ये हमारा थीटा S1 होगा जिसपे मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा, और ये जो एंगल है थीटा S2 होगा जिसपे मुझे मिनिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। तो ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे, इसलिए ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। आप आंसर सही निकालते हैं लेकिन आप जो डायग्राम खींचते हैं उसमें आपका जो डायग्राम है वो गलत रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनली सारी चीज़ों को निकालने के बाद हम डायग्राम भी खींचेंगे। तो डायग्राम खींचेंगे किसके लिए, पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस का डायग्राम खींच लेंगे और उसके बाद मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के प्लेन का भी डायग्राम खींचेंगे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यूज जो हमें मिली है वो उसे हम यहाँ पे दिखा सकते हैं डायग्राम से। हमारा एक्स एक्सिस जो है और वाई एक्सिस है वो इस तरह से था। तो इससे जो पहला हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस का प्लेन मिला वो मिला है 31.7 डिग्री पे। तो मैं इधर से अगर 31.7 डिग्री के एंगल पे चलूँ तो मुझे एक फेस मिलना चाहिए, यानी ये जो प्लेन मिलेगा वो इस तरीके का मिलना चाहिए, जो कि इससे 31.7 डिग्री इंक्लाइन है। यानी पहला वाला अगर एक्स डायरेक्शन में हो तो इस फेस को अगर मैं इस फेस को 31 डिग्री रोटेट कर दो या इसे 31 डिग्री रोटेट कर दो तो ये मुझे सिग्मा 1 वाला प्रिंसिपल प्लेन मिलता है। और चूंकि इस पर शियर स्ट्रेस 0 होता है तो वहाँ पे शियर स्ट्रेस नहीं होगा। ये सिग्मा 2 जो मिल रहा है इसकी वैल्यू 72.36 थी और इसकी वैल्यू थी 27.64। अब इसका एंगल मैंने लिख दिया 31.7 और इसका एंगल कितना होगा 121.7 डिग्री। तो ये हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस को दिखाया और उसके कोरिस्पोंडिंग जो स्ट्रेस एलिमेंट होंगे उनको हमने दिखा दिया। इसी तरह अब हम ये इस तरीके का नहीं करेंगे, मैं सीधे यहाँ पे लिख दूंगा। अगर मैं सीधे एक को दिखाऊंगा तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा कि 90 डिग्री के इंटरवल पे है, तो इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब शियर स्ट्रेस को दिखाना चाहूँगा मैं। तो शियर स्ट्रेस को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस खींचेंगे और चूंकि जो हमारा जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है उसका प्लेन मिल रहा है 13.3 डिग्री के एंगल पे, 13.3 डिग्री इस पर ये मिल रहा है। तो इसका प्लेन कितना होगा, इस पर मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 22.36 मिल रहा था जो कि पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। फिर इस पर मुझे मिलेगा कितना, जो मैंने निकाला था 31.45 करके, यानी 76 डिग्री जो किया था 76.7, तो हमने 76.7 डिग्री किया था जिस पे मुझे मिल रहा था प्लेन ऑफ मिनिमम शियर स्ट्रेस। तो ये हम देख सकते हैं कि नेगेटिव के साथ 22.36 यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेज हैं इन प्लेन्स पे नॉर्मल स्ट्रेसेज भी मिलेंगे जिनकी वैल्यू सिग्मा एवरेज के बराबर होगी।
तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, सिग्मा एवरेज जो है वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 के बराबर होती है। उसे हम इस स्ट्रेस एलिमेंट पे दिखा सकते हैं। तो सिग्मा एक्स कितना है, 60 प्लस 40 बाई 2, 60 प्लस 40 बाई 2 यानी 50 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 50 हम दिखा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को हमने एक जगह दिखा दिया, और हम चाहें तो अब इसे मोर सर्कल से भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे हम मोर सर्कल मेथड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सेम प्रॉब्लम को मोर सर्कल से सॉल्व करना है। तो पहले मैं स्ट्रेस एलिमेंट एक ड्रॉ कर दूंगा। ये स्ट्रेस एलिमेंट हमारे पास है। इस फेस को हमने ए कहा, इस फेस को हमने बी कहा। तो यहाँ पे पॉइंट ए हो जाएगा हमारा 60, अब यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये 20 हो जाएगा। और बी में ये शियर स्ट्रेस जो है क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो टेंसाइल है 40, -20। और सी हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द सेंटर, सेंटर सिग्मा एवरेज होता है। तो 60 + 40/2 यानी 50, 0। तो ये मोर सर्किल से ये सारी चीज़ें मैंने पीछे के वीडियो में भी बताया है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसे लिख दिया, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। अब मैं तैयार हूँ, मोर सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैंने एक रेफरेंस एक्सेस खींच लिया, इस पर इधर मैंने पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेस को और नीचे के डायरेक्शन में पॉजिटिव शियर स्ट्रेस को प्लस टाउ को, ऊपर माइनस टाउ को दिखाया। यहाँ पे सिग्मा है। तो ये हमारा 60-20 है। हमने यहाँ पे 10-10 का 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये कर दिया। इधर 10, 20, 30, 10, 20, 30, या तो ग्राफ पेपर पे या स्केल की मदद से हम लोग इधर यहाँ पे शो कर सकते हैं। इधर 10, यहाँ 60, -10, 30, -30, 10, 30, 10, -10, -30। तो ये स्केल पे हम इसे दिखा सकते हैं। हमारा पॉइंट ए कहाँ होगा, 60 और 20, 60 और 20 नीचे यहाँ, ये पॉइंट ए हो गया। पॉइंट बी हो जाएगा 40 और 20। तो 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 40 यहाँ और 20 हमारा अब जो है ये यहाँ से पास करेगा। सिग्मा एवरेज यहाँ हमारा सेंटर भी आया था, यहाँ वेरीफाई भी हो रहा है। इन दोनों से मिलता हुआ अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, इन दोनों से पास करता हुआ मैं अगर सर्कल खींच दूँ तो ये हमारा मोर सर्कल हो गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये चूँकि हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पूछा जा रहा है प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस डेफिनेटली ये पॉइंट होगा, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस उस प्लेन पे होता है जहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 होती है। तो यही एक्सिस है जिसके ऊपर शियर स्ट्रेस की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो दिस इज सिग्मा 1, क्योंकि इधर बढ़ने पे सबसे ज़्यादा वैल्यू मुझे यहाँ मिल रही है। तो दिस इज एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। So this value is called sigma 1, और this is the minimum value of normal stress। तो ये वैल्यू हमारी सिग्मा 2 हो गई, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा इस सर्किल के ऊपर। तो दिस इज सिग्मा 2। तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ, दिस इज सिग्मा 2। इसे स्केल से मैं मेजर कर लूँगा और इसे मेजर कर लूँगा, ये सिग्मा 1 हो जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सिग्मा 1 चूँकि हम लोग अब प्लेन स्केल से इसको मेजर करेंगे, तो जो हमारा आंसर आया था एनालिटिकल मेथड से वो पॉइंट में आया था 72.36। तो उतना एग्जैक्ट इसमें नहीं आएगा, लेकिन आपसे अगर आपको हो सकता है कि उसकी वैल्यू 72 या 73 जो भी आए, या 74 भी आ जाए, इट इज़ एक्सेप्टेबल, बिकॉज प्लेन स्केल के कुछ एरर्स होते हैं जो कि आपके प्रॉब्लम के साथ इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बट अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन सही मिलेगा। तो मैं इनमें से कोई भी वैल्यू लिख दूंगा। तो अभी मैं एनालिटिकल मेथड वाला ही आंसर लिख देता हूँ। उसके बाद सिग्मा 2 जो है वो 27.64 आता है, इसे मैंने लिख दिया। अब मुझे निकालना है थीटा थीटा P1 और थीटा P2। तो चूंकि ये थीटा P1 है,
क्योंकि ये सिग्मा 1 है और ए से अगर मैं सिग्मा 1 की तरफ बढ़ूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मुझे ए से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ने से मुझे सिग्मा 1 मिलता है और ये एंगल 2 थीटा P1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मोर सर्कल का जो एंगल होता है वो रियल के एंगल का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे मुझे 2 थीटा P1 मिलेगा, इसका मैं आधा कर दूंगा। अब मैं इस एंगल को भी मेजर करूंगा प्रोटेक्टर की हेल्प से, तो वहाँ भी एंगल के मेजरमेंट में थोड़ी एरर हो सकती है। तो जो एंगल मुझे 31.7 डिग्री आई थी, हो सकता है वो 31 डिग्री आए या 32 डिग्री आए, क्योंकि उसका जो लिस्ट काउंट है वो 1 डिग्री का होता है। तो यहाँ से 31.7 या 32 डिग्री जो भी आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा। इसे थीटा P1 कहेंगे। थीटा P2 जो है वो हो जाएगा, हम यहाँ से इस एंगल को मेजर कर लेंगे या फिर ये एंगल को मेजर कर लेंगे और उसमें 180 डिग्री जोड़ देंगे। तो दिस इज 2 थीटा P2। इसका आधा करने से हम लोग को क्या मिल जाएगा, थीटा P2 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 121.7 डिग्री। अगेन ये एग्जैक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग प्रोटेक्टर से ज्योमेट्रिकली नाप रहे हैं। फिर अब हम लोगों को निकालना है प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मुझे पता है कि प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है सेंटर के कोरिस्पॉन्डिंग निकलता है। सेंटर का जो एब्सिका होता है, सॉरी ऑर्डिनेट होता है, वो मैं प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर देता है। तो सेंटर से मैं अगर वर्टिकल लाइन खींचूंगा तो नीचे चूंकि शियर स्ट्रेस पॉजिटिव है तो यहाँ मुझे सिग्मा मैक्स मिलेगा, टाउ मैक्स मिलेगा और यहाँ पे मुझे टाउ मीन मिलेगा। क्योंकि शियर स्ट्रेस सबसे कम इसी वैल्यू पे और शियर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इस वैल्यू पे। साथ में यहाँ पे कुछ नॉर्मल स्ट्रेस भी मिलती है। और नॉर्मल स्ट्रेस कितनी मिलेगी, तो जो सेंटर का एब्सिसा होगा यानी सिग्मा एवरेज, तो ये मिलेगा। तो हम लोग इस पॉइंट पे और यहाँ का एंगल हम लोग कितना आया था, 13.3 डिग्री से आया था। तो यहाँ से हम चाहे तो मेजर कर सकते हैं इस एंगल को। ए से इधर मुझे बढ़ना होगा, तो मैं क्लॉकवाइज बढ़ रहा हूँ। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता तो वो पॉजिटिव होता, लेकिन मैं क्लॉकवाइज बढ़ रहा हूँ तो ये एंगल नेगेटिव होगा और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, इसीलिए इसे 2 थीटा S1 कहेंगे। तो दिस इज 2 थीटा S1 और ये एंगल जो है 2 थीटा S1 का आधा करने पे थीटा S1 मुझे मिल जाएगा 13.3 डिग्री। अगर आप प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो ये 13 डिग्री ही मिलेगा या 14 डिग्री मिल जाएगा, दैट इज एक्सेप्टेबल। प्लेन ऑफ मिनिमम शियर जो है वो कितना होगा, इस ए से एंगल निकालेंगे, ये 2 थीटा S2 और उसका आधा कर देंगे। तो 2 थीटा S2 का आधा, ये करने से जो वैल्यू आई थी हमारी वो हम लोग लिख सकते हैं 76.7 डिग्री। अब टाउ मैक्स भी लिख सकते हैं। टाउ मैक्स ये अगेन 22.36, ये नहीं मिलेगा, स्केल से करने में थोड़ी सी गलती आएगी लेकिन वो एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो किसी भी केस में प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल एंगल्स, शियर स्ट्रेस और प्लेन ऑफ शियर स्ट्रेस का पोजीशन, वो सब चीज़ निकाल सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि जब हम शियर स्ट्रेस का साइन लिखते हैं तो शियर स्ट्रेस के साइन लिखते समय हम लोग इंक्लाइन प्लेन का साइन कन्वेंशन यूज करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा आपको और इससे बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिली होंगी और ये जो मेथड्स हैं वो आपको ईजिली पता चल गए। फिर अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे अप्लाई करना सीखा। तो आई होप कि it will be beneficial for you, and if you have again any doubt you can ask me personally or in comment section so that others can get benefit out of it. Now in next video I will talk about one more important problem that is based on design problems of a material, which is based on the um, concept of plane stress only. So keep waiting and keep watching these videos. Thank you very much.